हेलो व्यूवर्स, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं चैनल द पब्लिक वाइज लाइव। शराब यानी नजर का धोखा, फरेब, कभी ना कामयाब होने वाली कोशिश, और ऐसी ही एक शॉर्ट फिल्म शराब को लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया जनाब जावेद नसीम ने। इस फिल्म में वालिद का रोल जावेद नसीम ने और वालदा का रोल रोनिका सिद्धू ने प्ले किया। बेटी का रोल काजल सिंह ने और साइकेट्रिस्ट का रोल अनीसू नबी ने प्ले किया। मीडिया का रोल जेकेबी न्यूज के जावेद हुसैन ने प्ले किया। फिल्म शराब कहानी है एक वालिदैन की इकलौती बेटी की, जिसे बड़े नाजों से पाला, पढ़ाया और लाड किया। लड़की सोशल मीडिया से ऐसी जुड़ी कि हर पल वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कामयाबी तलाशती रही। और क्या हुआ, क्या कामयाबी मिली, ये जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। जेकेबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस बारे में आपसे पूछूं, लेकिन हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख हो गई है और सारे वीडियो मत देखो, मैं सारे वीडियो सुपर पॉपुलर है। ओ कि आजकल के बच्चे अपना रूम बंद करके अपने शौक पूरा करते रहते हैं। बेचैन हो के दिल थाम लोगे। लड़का पसंद है, अगर पसंद है तो मुझे पता, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़का। हर वक्त बस वो सोशल मीडिया है, रील है, शॉर्ट्स हैं। ये कब से हुआ? अरे मत कहिए, इनके अंदर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है। भगवान की सबसे बड़ी जो नेमत है ना, वो जीवन है। अब तुम इसे अपने हाथों से ले लेना चाहती हो? मैं अब जा रही हूँ, बाय। काजल, अच्छा सुनते हो? प्लीज आप बस ऊपर आ जाइए। मेरी बेटी इस दुनिया से चली और मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी जो फिल्म है शुरू से लेकर आखिर तक दर्शकों के लिए बनी है और दर्शकों से तो कह रही है कि ख़ुद को सोशल मीडिया का ग़ुलाम ना बनाएं और सोशल मीडिया एक वर्चुअल दुनिया है, उसको अपने रिश्तों से ज़्यादा अफजल न समझें। अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपनी एजुकेशन का, अपने करियर का ध्यान रखें और इतना ना खो जाएं कि फिर आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर बैठें। जिन लोगों ने अपने अपने रोल्स अदा किए इस फिल्म में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी टीम बहुत ही अच्छी बनी और बहुत अच्छी रही, और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, जिसमें आप मेरे दाहिनी तरफ देख रही हैं रोनिका सिद्धू जी, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने इसमें काजल की माँ का कैरेक्टर किया और फिल्म में मेरी बीवी का किया। ये बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वापस मुझे घर जाना है। और ये आप देख रही हैं, ये लाल छड़ी, ये हैं काजल राजपूत, और बहुत ही अच्छा रोल किया इन्होंने। सच अगर मैं बताऊं तो इनसे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इनका जो आउटकम होगा, इनके अदाकारी का, इतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा किया इन्होंने, और इसके अलावा भी जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया। तो ओवरऑल ये कह लीजिए कि बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज एंड रिसोर्सेज के बावजूद हमने कोशिश की है कि हम अपनी आवाज़ को, अपने मैसेज को, अपने पैगाम को हर घर में पहुंचाएं, क्योंकि ये कहानी तकरीबन आज की तारीख में हर घर की बन चुकी है। तो क्या लगता है नेक्स्ट मूवी आप कब बनाएंगे और किस मुद्दे पे? भाई ऐसा है कि आप लोग जिस तरह से मेरे बाइट ले रहे हैं, उसी तरह से अगर मेरे पॉकेट में चेक भी डाल दें तो मैं कल बना दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह के कामों में फ़ंड की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट्स मेरे पास और भी कई एक हैं जो सामाजिक हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, तो मैंने ये उसमें ज़ोर दिया था कि रिश्ते क्या होते हैं और ईगो में आकर रिश्तों को नहीं खोना चाहिए। तो वो भी एक सामाजिक फ़िल्म थी, उसमें मेरा भी एक पैगाम था, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनकी नस्ल होती है। तो कहीं पर अगर थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन रिश्तों को बचा लें। तो ये मैंने पिछली फिल्म में कहा था, इस फिल्म में भी मैंने ऐसा ही पैगाम दिया है जो आप लोगों ने देखा। अब अगली फिल्म में भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक अच्छा पैगाम मैं समाज को दे सकूँ, क्योंकि समाज को कुछ और दे सकूँ ना दे सकूँ, कम से कम एक अच्छा पैगाम तो दे सकता हूँ। आपने जैसा कहा कि फिल्म को बनाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो ये फंड आप कहाँ से अरेंज करते हैं? फिलहाल ये जो मैंने किया है, तो जिस तरह से आपने देखा होगा स्क्रीन पर, रिटेन, डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड बाय मी, तो प्रोड्यूस्ड का मतलब ये है कि पैदा मैंने किया है। तो जब मैंने पैदा किया है तो अपने ही खर्चे से पैदा किया है। जो भी
बनाएंगे तो आपकी टीम में क्या ये लोग मौजूद होंगे या कुछ नए लोग भी शामिल नहीं, होंगे? मेरी कोशिश होगी कि जब हम कोई भी काम करें तो जो हमारी बनी हुई टीम है उसके मेंबर को मैं यूटिलाइज़ करूं, लेकिन अब किससे कहाँ पे यूटिलाइज़ करूंगा ये अभी से इसलिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जो नज़र रहेगी वो स्टोरी पे रहेगी, कॉन्सेप्ट पे रहेगी, और उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और सिनेमा से जब हटकर हम थोड़ा सा देखते हैं तो आजकल ये जो सोशल मीडिया है ये भी उसी तरह से हो गया है कि सिनेमा की रीच तो फिर भी कहीं तक एक लिमिटेशन है उसकी, लेकिन सोशल मीडिया की रीच हर घर तक है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो जो भी लोग फिल्में बना रहे हैं या इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये समझें कि भाई समाज का हिस्सा होने के नाते उन्हें क्या देना है समाज को। वो तो चले जाएंगे, गंदगी फैल जाएगी, तो फिर गंदगी को साफ़ कौन करेगा? तो ऐसे में हम जैसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। जब हमने पिछली फिल्म बनाई थी तो उसमें तो खैर मैंने टारगेट किया, तो हमारी जो ऑडियंस थी वाइफ हस्बैंड ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद ये जो शराब है ये बिल्कुल 8 to 80 के लिए है, क्योंकि 80 साल के बूढ़ों को भी देखा बैठ के बहुत ज़्यादा रील में मज़े लेते हैं, तो उनको भी लाजिम है कि वो क्या देखते हैं। सिर्फ बनाना ये एक मैटर नहीं है, वो बनाते इसलिए हैं कि हम देखते हैं। अगर हम देख कर उनकी जो है इस तरह से उनको बढ़ावा न दें तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ऐसे में हर शख्स की जिम्मेदारी बन गई है आज की तारीख में। साहब, जावेद हुसैन साहब का रोल कैसा लगा आपकी इस मूवी में? देखिए, ऐसा है कि जावेद हुसैन साहब जो हैं ये एक्टर तो है नहीं, लेकिन नॉन एक्टर को एक्टर बना देना और एक्टर की तरह से काम ले लेना, ये बड़ी बात और ये बड़ा कारनामा मैंने अंजाम दिया। और मज़े की बात यह है कि जो कैरेक्टर था, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ों में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स नहीं हो। यही वजह है कि मैंने अनीस भाई का इंतखाब किया। अब जो अनीस नबी साहब हैं वो बेचारे राइटर हैं, उनसे मैंने उनके बातचीत के लहजे और उनके हुलिये के हिसाब से उनको मैंने ये रोल दिया साइकाट्रिस्ट का। तो वैसे ही मैंने सोचा कि अगर ये जो चीज़ है, क्योंकि आजकल कोई भी हादसा कोई भी बात होती है तो चैनल वाले दौड़ पड़ते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। वो एक बीच में देखा था मैंने, राजू श्रीवास्तव का एक जोक था कि अच्छा वो जो बम फटा तो आपको कैसा लगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या है कि मौका बिला मौका चैनल वाले पहुंच जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इस बात को मैं क्लाइमेक्स इसका अगर मैं चैनल पे करूं तो कैसा रहेगा, और उसके लिए मैंने कोई सेट नहीं लगाया। मैंने जावेद भाई से बात की, मैंने कहा आपकी बारी है, आप ही के ऑफिस में शूट करूँगा और आपको एक्टर की तरह इस्तेमाल करूँगा। तो ये कहा अरे हमसे कैसे होगा, हमने कहा काम लेना तो मेरा है ना काम। तो इन्होंने बहुत बहुत बखूबी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो 98 से हूँ, बट मेरा पहला फिल्म जो है 2008 में किया मैंने, मैथिली फिल्म, वो फीचर फिल्म थी। उसके बाद से सिलसिला जारी है फिल्मों का। कैसा लगता है आपको फिल्में करके? फिल्में करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं थिएटर से जुड़ी हूँ। बिकॉज अब मेरा स्टार्टिंग ही, मेरा जर्नी ही थिएटर से हुआ है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैमरा नहीं, हमने पहले बहुत मिट्टी चकी है तब इमारत बनी है हमारी किरदार का। तो थिएटर क्या है ना, थिएटर बहुत रूट से एक्टिंग सिखाता है, जो हम लोग को मिला ये मालिक का दया है, हमारे गुरुओं का दया है। तो ठीक है, फिल्म करती हूँ, लेकिन फिल्म से ज़्यादा हम थिएटर को बहुत प्यार करते हैं और थिएटर से अभी तक जुड़ी हूँ। हमारा काम था यहाँ पे मैसेज देना समाज को। जो सोशल मीडिया का तूफ़ान इस तरह से न्यू जनरेशन को अपनी चपेट में ले रहा है, और ये थैंक्स करती हूँ मैं जावेद जी को, ये पहल उन्होंने किया। कई सालों से और भी लोगों ने पहल कर रहे हैं वो लोग, लेकिन बहुत उभर के लोग नहीं दिखा पाते हैं। सभी की कोशिश होती है समाज को सुधारने का, लेकिन जिम्मेदारियां कोई नहीं लेते, कोई लेता है। इनमें से अभी जावेद जी हैं। तो सालों से ये मीडिया सोशल चल रहा है, जितना इसमें फ़ायदा है उतना कहीं ज़्यादा नुकसान है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, बच्चे अपने, तो ये सिर्फ शहर नहीं गांव तक भी पहुंच गया है। आप देखेंगे छोटे छोटे सबब में बहुत, मतलब घरेलू औरतें जिनको हमने कभी सोचा नहीं था वो डांस करी। लेकिन ठीक है, उनका एक शौक़ है, लेकिन शौक़ को तो पैशन नहीं बनाना है ना। ठीक है, शौक़ कर लिए। हर आदमी सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा सकता, अगर कमाएगा तो उसको बहुत कुछ उसमें देना पड़ेगा। ये जो फिल्म शराब है, इसमें आपकी और जावेद साहब की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है हम लोगों को। क्या लगता है दर्शकों को कैसी लगेगी ये जोड़ी? अब ये तो मैं कैसे बताऊं कैसे लगेगी। हमने बस उनके साथ काम किया है और पहले भी किया है, और जावेद जी बहुत कंफर्ट लेवल के
आर्टिस्ट हैं, अपने साथ उनका जो को आर्टिस्ट होता है उनको भी बहुत कंफर्ट लेवल में काम करवाते हैं। और मैंने हाँ यस वेरी कॉपरेटिव, और उनको इस मामले में वो भी बहुत लकी है कि जिनको वो लेते हैं, जैसे मेरे भाई अनीस भाई साहब हैं, इतने बड़े राइटर फिलोसोफर, इनका मतलब इनकी तारीफ़ तो मैं कैसे कहूँ, दुनिया जानती है इनको, ठीक है, हमें भले कम जानती हो तो अब ऐसे लोगों को ये अपने साथ लेकर काम कर रहे हैं, इतना इंटेलेक्चुअल है इनके अंदर। लेकिन अब एक्टिंग में आकर अगर इनसे पूछेगा आपने एक्टिंग कैसे किया, एक्टिंग कर लिया, ठीक है, करना है, इससे ही हमको अर्निंग करना है, तो आपको अपना पूरा एफर्ट्स देना पड़ेगा, आप और पेशेंस से काम लेना होगा, थकना नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे काजल का ये था कि वो थक गई, वो निराश हो गई, नहीं, अगर इसमें डटी रहती, मेहनत करती, देखिए आजकल टैलेंट एक न एक दिन एक से एक बढ़कर आ रहा है, और अपने को उस तरह हमको तैयार करना होगा। आज अच्छा कर रही, आपसे कई ज़्यादा अच्छा एक आपका कॉम्पिटिटर आएगा, उसके लिए आपको तैयार होना रहेगा। तो ठीक है, घबराना नहीं है। हर बच्चे जो मीडिया से जुड़े हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ हदें पार ना करें, अपने हद में रहें। और अब देखिए सबसे बड़ी बात है पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि मीडिया सोशल मीडिया में काम करके आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबोपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको नाम फेम मिलेगा, इसकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप रास्ता चुनिए पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का, अपने माँ बाप की बात सुनिए। और ये सोशल मीडिया आपका डेस्टिनी नहीं है, ये आपका एक शौक बन सकता है। जो है अपनी जान दे दी, वो बहुत उत्तेजित हो गई, आपने बहुत जल्दी बहुत नाम शोहरत कमाना चाहा, तो क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसा करना चाहेंगी? पहले मैं सबको अपने तरफ से नमस्कार कर रही हूँ। और ये जो मैंने एक्ट किया वो बिल्कुल मेरे पे आधारित था, रियल। तो इसमें मैं पूरा अपने मतलब ये पूरा मेरा रियल स्टोरी है बहुत, और इसमें मैं बहुत मेहनत की हूँ। बस लास्ट में ये नहीं करने वाली कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मेहनत बहुत करूँगी, बस सुसाइड नहीं करूँगी। नेम फेम पाना चाहती हैं, बिल्कुल बहुत। और ये आपने क्या फर्स्ट टाइम एक्टिंग किया है? नहीं, इससे पहले मैं बॉलीवुड मूवी की हूँ, टीसीडीज कंपनी की हूँ, फिर जाके मतलब एल्बम वगैरह, और फिर जाके थिएटर वगैरह करती हूँ। तो ये शॉर्ट मूवी करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। इन सब के साथ में काम करके मुझे इतना बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा मुझे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? और मेरा ये प्रोफेशन है, तो हम तो ये नहीं बोलेंगे कि आदमी को ये देखना ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आगे आर्टिस्ट बनना चाहता है, चाहे जो भी जिसका ये प्रोफेशन है वो करे, लेकिन ये गलत कदम ना उठाए कि सुसाइड कर ले। हम अपना सब काम जारी रखें, लेकिन ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाए। लिटरेचर की दुनिया के बादशाह हैं और बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ हैं। आपके बारे में तारीफ़ें करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब आपने जो इस फिल्म में रोल अदा किया एक डॉक्टर का, तो एज अ डॉक्टर इस फिल्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यंग जनरेशन को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो ये गलती ना करे जो इस फिल्म की बच्ची ने किया? पहली बात तो मैं एक्टर हूँ नहीं, हाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे भी ड्रामे भी लिखे हैं पृथ्वी थिएटर में, और फिल्म भी लिखी है, सीरियल भी लिखी है, लेकिन एक्टिंग कभी नहीं की और नहीं कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। ये जावेद नसीम जो है मेरे दोस्त हैं, और मुझसे पहले मेरे भाई लेट मोहम्मद अजीज़ सिंगर उनके दोस्त थे, तो उन्होंने कहा ये कैरेक्टर जो है तुम्हारे लिए, इसमें जो साइकेट्रिस्ट का रोल है, तो वो पीछे अगर वो ठान लेते तो करवा ही लेते हैं। मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। वो कह रहे आपको एक्टिंग नहीं, जैसे आप बातें करते हैं वैसे कीजिएगा, तो वही स्क्रिप्ट वगैरह भी देगा। मैंने कहा मुझे दूसरों के डायलॉग याद नहीं होते हैं, कहा बस उसको सब्जेक्ट समझ के जो बोलना बोल दीजिए। तो सिर्फ 2 सीन है बस, तो कोई शौक़ नहीं, मैं इन लोगों की तरह डेडिकेटेड नहीं हूँ। मैं तो राइटर हूँ, मैं फिक्शन लिखता हूँ, अभी नॉवेल लिख रहा हूँ। लेकिन आपका पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा। हाँ वो तो खैर वो मेरा ड्रीम भी नहीं है, एक्टिंग मेरा ड्रीम नहीं है और ना ही कोई इरादा है। जावेद नसीम की मोहब्बत है कि उन्होंने करवा लिया है बस। आपने कहा वंडरफुल रोल है, और मैंने जहाँ तक है एक सीरियस रोल किया है। पता नहीं दर्शकों को कैसा लगेगा और आप लोगों को कैसा लगा। आपने अभी पार्क हेरिटेज में जो है प्रेस वार्ता हुआ, और यहाँ पे आपने देखा कि जो मूवी का जो है मूवी दिखाई गई, आपको कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे। ऐसा रोल अदा किया है जो पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूँ, और यही रोल मुझे मिला और मैंने हाँ कर दी। हालांकि मुझे कोई साइनिंग अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, वादा किया गया है कि आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो है अमाउंट नहीं मिला है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होगा।